राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग 3D का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस किए। जो पिछला वाला लेक्चर था ये 12वां है। हम 11वां सेशन जो देखे थे बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें सभी फॉर्मूले का बेसिक हमने वहां पर समझा। यहाँ हम सिर्फ काम क्या करेंगे, फॉर्मूले को लिख लेंगे और उसके बेसिस पर हम आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। आपको बेसिक्स देखना है, आप उस सेशन में जाकर देखें फॉर्मूले बने कैसे। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्विक लेंगे और आपको बहुत डिटेल में समझना होगा, आप वहाँ पर चले जाएं। बाकी आपको और टॉपिक्स देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब चैनल की, आपको और सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। और सबसे इम्पोर्टेंट जिनमें आप प्रॉब्लम फील करते हैं, उन टॉपिक्स पर हम सबसे पहले काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें एडवांस मैथ्स कहा जाता है। आप उनमें बहुत अच्छा या कंफर्ट फील नहीं करते हैं तो वो कंफर्ट की जिम्मेदारी हमने उठाई है कि हम आपको वहाँ पर कंफर्ट फील करवाएंगे और आपको पढ़ने के बाद फील होगा भी। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कंसेप्चुअली आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें क्यूब का, घन का। घन होता है नीचे वर्ग और वर्ग को हम भुजा के बराबर ही ऊपर उठा दें तो वो दिखने लगता है क्यूब के जैसा। इसका वॉल्यूम बनता है, इसका क्या सिमेट्रिक स्ट्रक्चर कोई भी होगी उसका आयतन बनाते हम आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बेस एरिया इंटू हाइट। इसका बेस क्या होता है, वर्ग इसका बेस होता है। इस स्क्वायर को, इस वर्ग को, ए भुजा वाले वर्ग को ए हाइट तक उठा दें तो ये बन जाता है हमारा क्यूब, घन। एग्जाम्पल इसका डाइस, जो पासा हम खेलते हैं, वो चौक का बॉक्स आता है। वो बच्चे जो कलर वाला क्यूब खेलते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। इस तरह के इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल मिल जाते हैं। इसे कहा जाता है घन, जिसके सभी फलक, सभी भुजाएं, सारे फेसेस, सभी साइड्स सब इक्वल होता है। वॉल, फर्श, छत सब सेम होते हैं। अब इसका वॉल्यूम क्या बनेगा फिर, बेस एरिया ए स्क्वायर और ऊंचाई ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। इसकी चार दीवारियों का सरफेस एरिया हम निकालें, वॉल या दीवार, जिसे कहा जाता है पार्श्व, वॉल या पार्श्व कहा जाता है। कितनी दीवार, चार, और एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो चार का कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया सभी कितनी, 6 दीवार, एक का ए स्क्वायर, तो 6 का कितना 6a स्क्वायर। और इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर रखी जाएगी, अब पहली वॉल के ऊपर से दूसरी वॉल के सामने वाली वॉल के नीचे और बिल्कुल कमरे के बीच में से होकर जाती हुई, ये हो जाएगी d इज इक्वल टू, विकर्ण कहा जाता है a√3, a इसकी साइड हो जाएगी एक, a√3, भुजा का √3 टाइम्स, √3 गुना साइड का √3 टाइम्स। अब चलेंगे इसके क्वेश्चंस पर, कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, एक एक करके हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर्मूले हम एक बार और रिपीट कर लें हवा में। वॉल्यूम ए क्यूब, भुजा का घन। सरफेस एरिया में हम जाएंगे, इसकी चारों दीवारों का 4a स्क्वायर, 6 दीवार का 6a स्क्वायर। और क्या पूछा जा सकता है, इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ a√3, भुजा गुणा √3, करनी 3, ये होगा इसका डायगोनल। अब चलते हैं इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो चीज़ें आएंगी वो तभी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे और इसके बेसिक में कुछ भी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। एक घन का पार्श्व, देखो पार्श्व मतलब क्या आ गया, साइड वॉल्स, वॉल्स आ गई इसमें, और वॉल कितनी होती हैं 4।
पृष्ठीय क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या है, ये क्यूब है, घन क्यूब है। तो वॉल का एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, वॉल इज इक्वल टू होता है 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर आपको कितना दे रहा है, 4a स्क्वायर आपको दे रहा है 784। 784 को आप कैंसिल आउट करोगे, काटोगे, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 नाम 36, फिर बचेगा 2, 24 हो गया। ये a स्क्वायर आ गया 196। तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, इसका वर्गमूल लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, आ जाएगा 14। मतलब उस घन की जो साइड है, भुजा है, वो कितनी आ गई, 14। अब क्या निकालना है आपको, उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब। अब सर ऐसा लग रहा है आपने फंसा दिया, a क्यूब मतलब 14 का क्यूब। ये कैसे निकालोगे आप, ये कोशिश करो, यदि पेपर निकालना है तो आप 15 तक याद रख लो, जल्दी करना है तो। अगर नहीं करना है तो तरीका बताने के लिए तो हम बैठे ही हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हो। यहाँ आंसर बनेगा इसका 2744 सेंटीमीटर क्यूब। जिनको तरीका सीखना है वो हम बता देते हैं। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अलजेब्रा आपके सिलेबस में है। तो यहाँ रेड पेन से अपन कर लेते हैं, येलो से कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, यहाँ लास्ट में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है, और नहीं याद होता है फिर हमारी जिम्मेदारी है। a प्लस बी का क्यूब, इसका मतलब है a और b का कितनी बार गुणा किया है, 3 बार गुणा किया है। आप क्या करोगे, a प्लस बी और a प्लस बी और a प्लस बी, पहले 2 ब्रैकेट का गुणा कर लो, जो आए उससे तीसरे ब्रैकेट में गुणा कर दो, आपका फॉर्मूला बन गया। ये गलत नहीं कर रहे हैं हम कि आप लोगों को ये बताते जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद होगी कि आपको याद हो जाएगा। नहीं तो अब तो सर ने बता दिया है तो हम वैसे ही करेंगे, तुरंत के तुरंत हाथों हाथ ताजे ताजे गरम गरम फॉर्मूले बनाएंगे और अपना काम करते जाएंगे, टाइम तो मिलेगा ही। तो आपको कमजोर करने के लिए नहीं बता रहे हैं, अगर आप फंस जाते हैं तो निकलने के लिए आपको उपाय बताए जा रहे हैं। आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। हमारा काम है आप लोगों को चीजें सरल करके देना, और उसके लिए हम कमिटेड हैं, आपको देते रहेंगे। तो चलते हैं अपने काम पर आगे। इसका क्यूब हम कैसे निकालेंगे, सर ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, तो इसको भी सरल कर देते हैं। क्यूब लिखने का काम अब हम यहां पर करेंगे, ध्यान से जोड़ना सभी लोग। अब देखो, ये पहले प्लेस पर 1, दूसरे प्लेस पर 4, 4, ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 4। अब 5, 7 तक या 10 तक घन आना बहुत सामान्य बात है, आप लोग उतना सीख लेना। अभी हम लिखने वाले उनको नहीं है, 1 और 4 की जरूरत है, 4 का 64 होता है, समझते हैं हम। यहाँ ए की जगह 1 का घन 1 और 4 का घन 64। ये जो प्लस लगा है अपन ये बड़ी डंडी खींच देते हैं, ये प्लस की बड़ी डंडी खींच देते हैं। और आपको वर्ड्स के फॉर्म में पढ़ना सिखाया है हमने। अगर आप हमसे जुड़ेंगे आपको शब्दों के फॉर्म में नंबर्स को पढ़ना पड़ेंगे। जैसे इसे क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर करके पहले वाले का वर्ग करके दूसरे में गुणा करके उसे 3 गुना कर दो। ए स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग, 1 का किस में गुणा, 4 में, 4 में गुणा करके उसे 3 गुना कर दो। 1 का 4 में करोगे 4 होगा, 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12। इसी तरह से इसे क्या पढ़ेंगे, 4 का स्क्वायर करके 1 में इंटू कर दो, 4 का वर्ग करके 1 में गुणा करो फिर 3 में करो। तो ए का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 हटा दो। तो 4 का वर्ग करके 3 में गुणा, 4 का वर्ग कितना, 16, 16 का 3 गुना 48, 16 3 48, 48। अब बस जोड़ के लिख दो जैसे तुम जोड़ के लिखते हो। 64 का कितना आएगा, 4, बचा कितना, 6, 6 आगे जाएगा, 48 और 6 54, 54 का कितना 4, 54 का 4। अब बचा कितना 5, 12 और 5 17, 17 का कितना 17 का 7। अब बचा कितना 1, 1 और 1 2,
तो ये आ जाएगा आपका 2744। अब लगेगा कि सर ये तो हम आसानी से 3 बार गुणा भी कर लेते तो भी आ जाता। हाँ, जब आपको 29 का निकालना हो या बड़ी संख्या का निकालना हो तो अपने लिए ये यहाँ पर बहुत कन्वीनियंट है, और इससे भी सरल तरीका है कि आप उसको याद करके रख लो और अच्छी बात है। ठीक, ये उपाय हमने बता दिया, इस तरह से कर सकते हैं। 3 बार गुणा करने का तो आपको पता ही है, कर सकते हैं आप। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 384। अब देखो, कहीं पर अगर वॉल नहीं बोलता है तो हमें मानना है कि वो टोटल सरफेस एरिया की हमसे बात कर रहा है। अब टोटल सरफेस एरिया में कितना दे रहा है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया होता कितना है, सर आपने बताया 6a स्क्वायर होता है, तो हम वही मानेंगे। आप बिल्कुल वही माने। कितना दे रहा है, 384 दे रहा है। तो आप 6 से भाग लगाएंगे, इसमें 6 से भाग 38 में लगाओगे, 6 बार जाएगा, बचेगा कितना, 2, 24 हो जाएगा। 6 से फिर 24 में लगाओगे 4 बार, तो देखो 64 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट कितना होगा, 8। a इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वो बोल रहा है इसका वॉल्यूम बता दो। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सर आपने थोड़ी देर पहले बताया a क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब निकालना, ये तुम आप कर लेना। 512 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। ये उम्मीद की जाएगी कि आप इसे कर लोगे। 512 आ जाएगा। 8 का गुणा करना तो नहीं, गलत, कोई नहीं सोचना हम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक घन का आयतन 2744 है जो पीछे निकाला था, मतलब साइड कितनी आ गई उसकी, 14 आ गई। अब पीछे ही निकाला था, बस टाइप के लिए इसे इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। तो ए कितनी, ए क्यूब बराबर कितना दे रहा है, 2744 दे रहा है। और चलो ठीक है, जब सिखाने निकले ही हैं तो सिखाते हैं। अब 2744 नहीं आता आपको, सीधे यही सवाल मिला था, उसके साथ जोड़ के तो मिलेगा नहीं, हम सिखाते हैं। जब आपको घनमूल निकालना हो, सबसे पहले तो इसे लिखने का तरीका ये हो जाता है, ये पावर 3 लगाए यहाँ रूट में आ जाता है। अब 3 के जोड़े बनाने हैं आपको। ये 3 का जोड़ा 744 बना, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर, 4। अब आप देखो, यहाँ 3 का जोड़ा बना और यहाँ क्या किसका बन जाएगा, 002, मतलब एक जोड़ा और बन रहा है। अगर यहाँ पर 3 अंक के बाद चौथा अंक है तो आप समझ जाओ वो घन किसका होगा, 2 अंक वाली संख्या का, क्योंकि 10 का घन कितना होता है, 1000, और वो 2 अंक हो जाते हैं तब 4 डिजिट बन जाते हैं। उससे पहले 9 का कितना क्यूब, 729, तो 3 डिजिट में 1 डिजिट का क्यूब करोगे, एक अंक का घन करोगे तो 3 अंक तक वो शामिल, 3 अंक रहेंगे उसमें। अब देखो 4 किसका घन करने पर आएगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट का आप क्यूब करो कितना आ जाए, 4 आ जाए। 1 का करोगे कितना आएगा, 1। 2 का घन करोगे आएगा 8। 3 का करोगे 27 का 7। 4 का करोगे 64 का 4। 5 का करोगे 125 का 5। 6 का 216 का 6। 7 का 343 का 3। 8 का 512 का 2। 9 का 729 का 9। किसी में भी नहीं आया, सिर्फ 4 में ही आया। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, 4। यूनिट डिजिट 4, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर, स्क्वायर से भी सिंपल। अब क्या बचा, 2। 2 किसके घन की रेंज में आता है, 1 का घन होता है 1 और 2 का होता है 8, तो वो आगे निकल गया, किसकी रेंज में आ रहा है, 1 की रेंज में। तो आंसर बनेगा अपना ये 14। अब अपन से क्या पूछ रहा है, इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। इसका सरफेस एरिया जब तक वो कर्व या वॉल नहीं बोलेगा तब तक हम पूरे पर जाएंगे, टोटल पर जाएंगे। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है 6a स्क्वायर, 6 इंटू a स्क्वायर, मतलब 6 गुणा 14 गुणा 14। 14 का स्क्वायर 196 इंटू 6। देखो यूनिट डिजिट 6 दोनों में दे रहा है, 196 का 6 गुना, तो एक ही ऑप्शन लग रहा है 1176। करके देख लेते हैं, 6 6 36, 6 9 54 और 3
57, 57, फिर 6 कम 6 और 5 11, 1176, 1176। ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो 10 सेंटीमीटर साइड वाले एक घनीय बर्तन में फिट हो सकती है, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। सिर्फ क्या करना है, डायगोनल निकालना। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू भुजा का साइड का √3 टाइम्स, भुजा का करनी 3 गुना √3 गुना, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3। ये सिंपल सा क्वेश्चन जेल में पूछा था 2020 में। 10√3 ऑप्शन नंबर ए। जल्दबाजी नहीं करनी है, 10√2 भी ऑप्शन में दे रहा है, थोड़ा सा संभल कर, उत्साहित नहीं होना है ज़्यादा। चलते हैं आगे। क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के किनारे वाले धातु के 3 घनों को एक घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। पिघलाया क्या जाएगा, पिघलाया जाएगा उनका मटेरियल, उनका मटेरियल पिघलाया जाएगा। और मटेरियल क्या होता है, उनका वॉल्यूम, आयतन। मटेरियल पिघलाया जाएगा मतलब तीनों का ए क्यूब पिघलाया जाएगा। तो पिघलाया जाता है तब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। नया जो कुछ बन जाता है, घन बनेगा, उसका 3 घनों से एक घन बनाया जाता है। फिर से क्या बनाया उनने, क्यूब बनाया। तो अपन पहले तो पिघला के इकट्ठा कर लें, मतलब प्लस कर लें। तो पिघलाते हैं, इनके वॉल्यूम को इकट्ठा करते हैं, ए क्यूब मतलब तीनों का घन करना है हमें। तो 3 का करोगे कितना हो जाएगा 27, और 4 का करोगे 64, और 5 का करोगे 125, जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 216। और ये किसी बड़े घन ये बना दिया, और ये होता है ए क्यूब। वॉल्यूम उसका क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो ए कितना आ जाएगा, बड़े वाले घन की भुजा कितनी आ जाएगी 6, बड़े वाले घन की भुजा। ये स्टार इसलिए लगा दिया कि आप लोग इसको याद रखेंगे, इसको रिपीट करके पूछा गया है, पूछा जाता है। 2, 3, 4, 5 को मेल्ट करने वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 3, 4, 5 को जब मेल्ट करोगे तो बन कितने का जाएगा 6 का। आपके लिए क्वेश्चन बोनस हो जाएगा कि आप हमसे जुड़े, आपको ये चीज पता है, रिपीट होता है, तो हम इसे सीधे याद रखेंगे। अब देखें क्या बोल रहा है, पिघलाया गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। 6a² मतलब 6 × 6 × 6 मतलब 6 का क्यूब। ये वापस कितना आया 216। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, और पीछे था सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक ऐसा क्यूब, ऐसा घन जिसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दोनों समान होते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, तो 6, सिर्फ 6 वाली साइड अगर आ जाती है तो ये 6 का क्यूब बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसकी भुजा कितनी हो सकती है 6। आपको सीधे सीधे लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछ ले, सीधा क्वेश्चन, वो ये सब हटा के आपको लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन में दे रहा है संख्याएं और वहां कुछ संख्या दी ही नहीं है। एक ऐसे घन की भुजा क्या होगी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, वो कितना है 216 और 216, तो उसकी साइड कितनी होगी 6। आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा मिला के, लेकिन ध्यान रखेंगे आप। यहां पर कितना आ गया आंसर हमारा 216, पहला ही ऑप्शन। चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारे लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी का वजन 10 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी निकाली, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का जब क्यूब काटा हमने पतला सा, तो उसका वेट कितना था 10 ग्राम था, एक तौला जो जनरली कहा जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद बोल रहा है 8 ग्राम जब चांदी खरीदते हैं तो उसका
जो रेट आता है वो 30 रुपये आता है। क्वेश्चन है, किसी को इमोशनल नहीं होना है कि 8 ग्राम चांदी 30 रुपये में मिल रही है, तो नीचे कमेंट में नहीं डालना है सर इतनी डिलीवर कर दें, वो क्वेश्चन है। 8 ग्राम चांदी की कीमत कितनी? 30 रुपये। अब बोल रहा है 4 सेंटीमीटर वाली साइड वाला एक क्या है? क्यूब है, तो उसकी कीमत बतानी है कितनी। पहले नाप तो लें भाई है कितना, और वो नापने के लिए अपन देख लें कि वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम से ही तो अपन को पता चलेगा कि कितने ग्राम है, और कितने ग्राम के हिसाब से अपन को क्या लगाना है? कीमत लगाना है। तो पहले ये देखना है उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम देखने अपन चाहेंगे, वॉल्यूम कितना है उसका? ए क्यूब। ए क्यूब मतलब कितना? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना? 10 ग्राम। कितने गुना? जितने सेंटीमीटर क्यूब उसका 10 गुना। तो वेट कितना आ जाएगा? भार आ जाएगा, इसमें भार आ जाएगा 64 इंटू 10, ये आ जाएगा 640 ग्राम चांदी। 640 ग्राम चांदी। जब 8 ग्राम चांदी कितने रुपए में मिल रही है? 30 रुपए में मिल रही है, तो 1 ग्राम चांदी कितने की मिलेगी? 30/8 रुपए की। तो 640 ग्राम चांदी कितने की? दोनों तरफ गुणा कर दें 640 का। 30/8 गुणा 640, 8 से काटोगे 8 बार कटेगा 80, तो कितना आ जाएगा आंसर? 8 तिया 24, 2400 रुपये। ये आ जाएगा, लिख देते हैं 2400 रुपये। 2400 ऑप्शन नंबर बी। 2400 रुपये में आ जाएगी 640 ग्राम चांदी। किसी जमाने का ये क्वेश्चन रहा होगा, मिल गया व्यापम वालों को, उनने उठा के 2020 में पटक दिया। 640 ग्राम चांदी 2400 रुपये में यहाँ मिल जाएगी। ये हमारा आंसर। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है जो समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के निर्माण में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने क्यूब की आवश्यकता होगी? फिर से ये वैसा ही जैसे एरिया में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 इंटू n बराबर टोटल। तो छोटे वाले कितने लगेंगे? छोटे वाले लगेंगे, छोटे वाले का ए क्यूब लिखा, ऐसे n लगेंगे इज इक्वल टू बन जाएगा ए क्यूब। छोटे वाले का वॉल्यूम 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू बड़े वाले की भुजा कितनी? 12 गुना 12 गुना 12। इतना सिंपल सा काम। 4 से काटा ये 3, फिर अगले 4 से काटा ये 3, फिर अगले 4 से काटा ये 3। बहुत इजी। 3 का 3 बार गुणा करना है, ये आ जाएगा 27। 3 का क्यूब। देखो कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर बन जाएगा। और देखें कोई अच्छा सा क्वेश्चन है। एक घन 3, 4, 5 सेंटीमीटर के किनारों वाले 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया। पीछे हमने इसका बेसिक भी डिस्कस किया। जो नया घन बनेगा उसकी साइड कितनी आ जाएगी? 6। उसकी साइड आ जाएगी 6। तो बनाए गए घन के ऊपरी एवं निचले पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पीछे हमने डिस्कस कर लिया, बस हमें यहाँ अलग चीजें निकालनी है। क्या? ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला। ऊपर वाला ए स्क्वायर, नीचे वाला ए स्क्वायर। तो यहाँ अपन लिख लें v, जल्दी से बता देते हैं, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो ये कैपिटल ए क्यूब आ जाएगा 216। तो ए आ जाएगा 6 बड़े वाले घन का। रिक्वायर्ड क्या है हमें? रिक्वायर्ड है हमें एक सरफेस ऊपर वाला, एक सरफेस नीचे वाला। तो ऊपर वाला ए स्क्वायर, नीचे वाला ए स्क्वायर। 2a स्क्वायर, 2 ए की जगह 6 और 6, 36 का डबल कितना? 72, 72। देखो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 72। तो पहले क्या करना है? पिघला के इनको एक बड़ा घन बनाया जिसकी साइड कितनी आई? 6। तो ऊपर वाला सरफेस 6 गुना 6, ए स्क्वायर रहता है 36 वो, और 36 नीचे, 36 36 72 अपना आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्या बोल रहा है अगला सवाल?
5 समान घन जिनकी प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के आसन, आसन का मतलब होता है एडजेसेंट, पास में, एडजेसेंट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब यूं लाइन से हम एक के बाद एक लगा देंगे तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से ये हो जाएंगे। टोटल कितनी लंबाई कितनी बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगी 25, ये लंबाई बन जाएगी 25। अब देखो ये नीचे ऊपर से आप देखोगे कैसा दिखेगा, सिमेट्रिक तो है, ऊपर से दिखेगा ये रेक्टेंगल जैसा, बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा। और रेक्टेंगल में लंबाई कितनी, ये 25 हो जाएगी, और यहां हो जाएगा ये 5, ये टोटल 25, और हाइट कितनी इसकी 5। तो इसमें निर्मित ठोस का आयतन कितना होगा। अब इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं। ये लंबाई 25 और हाइट इसकी कितनी 5, क्योंकि साइड कितनी पहले कितना है 5 घन से, 5 भुजा वाला घन है, तो ये 5 उठा हुआ लगातार हमने रखा, तो ये 5 बना, ये 25 और हाइट इसकी 5। तो वॉल्यूम अपन निकालेंगे, बेस एरिया कितना 25 गुना 5 और हाइट कितनी 5, ये आ जाएगा 625। क्या किया हमने, ये लंबाई बन जाएगी 25 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर ये चौड़ा, और ऊपर कितना 5 सेंटीमीटर, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल बोल रहा है, लकड़ी का एक ब्लॉक जिसकी डायमेंशंस 2 मीटर 80 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं, जिससे 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन किया था, क्या डायमेंशन के बनाने, 20 डायमेंशन के, तो 20 बाय 20, 20 बाय 20 बाय 20 के n ब्लॉक बनाए, और इसके n ब्लॉक बनाने हैं किसमें से, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। दो को भी किस में बदलने, मीटर है सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो इस 2 के लिए अपन गुणा कर देंगे 100, बाकी सब सेंटीमीटर में है, हमें कोई टेंशन नहीं अब, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही यूनिट ली जाती है। तो वो यूनिट हमने क्या ले ली, सेंटीमीटर। यहां पर इस मीटर को 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ये तीनों जीरो कट जाएंगे, 1 2 3, 2 बार 2 सॉरी 3 बार 2 का मतलब होता है 8, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 यहां इस 8 से कट जाएगा, 8 दूनी कितना आ गया 16, तो n बराबर क्या आ गया, और देखो कहीं कुछ है, 3 0 2, 3 0 कट जाएंगे, ठीक है कट गए 3 0। ये 2 कहां से आया, अच्छा 2 मीटर है, बिल्कुल ठीक है, 8 दूनी 16, 160, 160 तो नहीं आएगा, 160 देखो कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ है, अदरवाइज 160 ही आंसर बनेगा। 2 मीटर 80 और वो 40 है, यहाँ अपन ने क्या लिख दिया 80, तो इसको आधा कर दो, इसे 40 कर देंगे अपन, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो ये भी आधा हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ गया 80। जिनने पकड़ लिया अच्छी बात है, जिनने नहीं पकड़ा है तो हम एक बार गलत आंसर आने पर अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। तो ये आ जाएगा अपना n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये आ गया सीखने वाला क्वेश्चन, और लगभग हर बार हर डायग्राम में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त जो भी स्ट्रक्चर देखा सभी जगह पर ये दिखा, फिर से आ गया। अब यहाँ पर अपन से क्या पूछ रहा है, फिर से क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल एरिया। जब एरिया निकाला जाता है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में बताया जाता है, क्योंकि दो विमाओं का गुणनफल है। और इसके लिए एरिया के लिए हमने पीछे रिलेशन क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन के लिए पढ़ा था, x + y + xy/100 ये पढ़ा था।
और यहाँ क्यूब अगर है तो दोनों विमाएं क्या है, एक जैसी है, मतलब x और y के लिए एक ही चेंज शामिल होगा, और वो चेंज कितना दे रहा है, 50% दे रहा है। तो x की जगह भी 50 और y की जगह भी 50, दोनों की जगह 50 रखेंगे और सॉल्व करेंगे हम। यहाँ नीचे 100, दोनों जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 50 50 100 और 25 125%। तो वृद्धि कितने की होगी, टोटल 125% की, 125%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। अब देखो यहाँ ये तो आंसर आ गया और आपके सारे क्वेश्चन इससे नहीं बने। आपको ये टॉपिक किसका चल रहा है, ये टॉपिक हमारा चल रहा है वॉल्यूम का, आयतन का। तो यहाँ ये क्षेत्रफल पूछ लिया तो हमने पुरानी कहानी से जोड़कर बता दिया कि हम पहले ही बता चुके हैं। अगर इसकी जगह वो आपसे पूछता आयतन में कितना परिवर्तन होगा, आयतन में कितनी डायमेंशन होंगी, 3 डायमेंशन होंगी। तो अगर वो 3 डायमेंशन हम एक्स वाई जेड लेके चल रहे हैं, एक्स वाई जेड लेके चल रहे हैं, आपने क्या सॉल्व कर लिया, एक्स और वाई कर लिया, अब क्या बचा, जेड। तीसरी डायमेंशन में भी कितनी की वृद्धि हो रही है, 50 की। यदि वो आयतन में परिवर्तन पूछ लेता तो 125 निकाल के हम रुकते नहीं, हम इसे और आगे बढ़ाते। अब ये क्या हो गया, नया, दोनों को निकाला, ये नया x और ये नया y। फिर दो को सॉल्व करना है, अभी हमने x और y को सॉल्व किया, दो चर सॉल्व किए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। फिर से वही तरीका, पहला चर दूसरा चर दोनों का गुणा करके 100 से भाग लगाना है। वैसे ही अपन यहाँ करेंगे, दो को सॉल्व करके कितना आया, 125 प्लस दूसरा वाला 50 प्लस 125 गुणा 50/100। सबसे पहले हमने जीरो काट दिया, फिर कुछ नहीं करेंगे, 125 और 50 कितना हो जाएगा, 175, 125 का 5 गुना 625, 625 मतलब ये 62.5। इसे अपन जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये, 7 6 और 7 13 की 3, 237.5, 237.5% इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। और इसी तरह से आपको कहीं पर भी आयतन अगर प्रतिशत परिवर्तन पूछ लिया जाएगा, यही अप्रोच रखनी है एक्स वाई और जेड। पहले दो को सॉल्व करो, जो आया उसे हम तीसरे के साथ में सॉल्व कर देंगे आयतन के लिए। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम यही अप्रोच यूज करेंगे, तो आप लोग अभी से ध्यान रखोगे। चलते हैं हम आगे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्यूब का। एक 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाए तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब 8 इक्वल पार्ट्स में बांटना, जैसे 16 चॉकलेट अगर हैं, उन्हें 8 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो बांटने का तरीका क्या होगा, भाग लगा के आप उसे डिवाइड करके बांटेंगे। तो देखते हैं हम इसे किस तरह से बांट सकते हैं। वॉल्यूम हमारा टोटल है, ये है 14 इंटू 14 इंटू 14। अब नया वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 8। सिर्फ इतना, 8 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 8 से भाग लगा दो, आपका एक हिस्सा आ जाएगा। अब एक हिस्सा आ जाएगा तो क्या आएगा, वो इसे काटा बचा 4 7, फिर काटा बचा 2, ये बचेगा 7, फिर 2 से काटा ये 7, 7 का क्यूब 343। अब वो हमसे जानना चाहता है तब नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसकी साइड क्या आ जाएगी, 7 गुना 7 गुना 7 मतलब a क्यूब। साइड कितनी दिख रही है, a बराबर हमें यही पता चल गया कितनी है, 7। a बराबर 7 है, जब a बराबर 7 आ गया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। रिक्वायर्ड है सरफेस एरिया, कितना होता है 6a², 6 इंटू 7 इंटू 7। ये आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 294, 294। 49 इंटू 6 294। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तमाम सारे टाइप जो
क्वेश्चंस रिपीटेटिवली एग्जाम में दिखे हैं उन टाइप्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर भी आप लोगों को लगता है कोई टाइप बच रहा है या और टाइप्स देखने को मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्वेश्चन लिखकर डाल सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं उसको। और क्वेश्चंस के जो आगे सेशंस लिए जाएंगे, जो कंपोजिट सेशंस लिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को वहां पर शामिल करके और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर थोड़ा बहुत कम रहा है, हमारे एंड से हम कोशिश करेंगे यहीं पर आपका काम आराम से कंप्लीट हो जाए, वहाँ सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत हमें पड़े। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। आप लोग जो चाहेंगे वो आप लोगों को दिया जाएगा, उस लेवल तक दिया जाएगा। तो इस सेशन में हमारे एंड से, हमारी तरफ से क्यूब में इतना ही। जुड़े रहें आगे सेशंस के लिए, और पिछले सेशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर देखें, वहाँ पर खोजबीन करें, आपको वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए।